ओवरऑल जो पाकिस्तान है, आपको पता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। तो ये बहुत बहुत रेयर होता है कि प्रॉपर्टीज में जो है वो वैल्यूज डिक्रीज हों। प्रॉपर्टी या ज़मीन एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमेशा हर इन्वेस्टर ने बेनिफिट कमाया है। हम अलॉन्ग पीछे जितनी मर्जी हिस्ट्री देख ले, उसमें जितने भी आपके लोगों ने डेवलपमेंट किया है या अपने आप को वेल वर्सेड किया है, वो थ्रू प्रॉपर्टी ही किया है। तो इसमें इसका मेजर रीजन यही है कि ड्यू टू इकोनॉमिकल क्राइसिस ये चीजें जो है ना वो थोड़ी सी डाउनफॉल में गई हैं। उसमें ना अली भाई मैं मुझे लगता है कि इकोनॉमी रीजन तो है, लेकिन उसके साथ ये रीजन भी है कि आपके इस टाइम फैसलाबाद के अंदर जो हम लोग डिमांड की बात करते हैं ना, डिमांड एंड सप्लाई होती है, तो इस टाइम इतनी डिमांड नहीं है जितनी आपके पास सोसाइटीज बन गई। एक रीजन ये भी है, आप देख लें अभी तक आपकी सिटी हाउसिंग अभी फ्रेश प्लॉट्स वहां पर आपको मौजूद है, ओमेगा के अंदर एक्सवाईजेड डिफरेंट कंपनीज के अंदर आपको एक्सप्रेस वे को अगर हम लोग देख लें, सत्याना रोड, जयरावाला रोड, आपकी समुद्री रोड, हर बाईपास तक नर वाला रोड, मतलब हर बाईपास के ऊपर आपके पास मल्टीपल सोसाइटीज है और इतनी अभी हमारे पास डिमांड ही नहीं। डिमांड ना होने की वजह से इवेंचुअली फिर आपकी जो उसका होता है ना कि आप कहते हैं वैल्यू होती है, वो वैल्यू कम हो जाती है। जब डिमांड ज्यादा होती है वैल्यू बढ़ती है, जब चीजें कम हो जाती हैं और जो है आपके जो होते हैं बायर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मेरे नजदीक ये बड़ी रीजन है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है ये है कि डिमांड अभी उस चीज की इतनी ज्यादा है नहीं, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट उन जगहों पे करनी चाहिए जहां पर सेफ एंड सिक्योर। अभी मुझे लगता है कि शायद ज्यादातर लोगों को फाइलों में नहीं जाना चाहिए। फाइलों से बेहतर है कि लोग जाएं जो प्लॉट पोजीशनेबल है, जहां पर कोई घर बन सकता है, जिसको कोई फौरी तौर पे पोजीशन ले सकता है और उसको कोई यूटिलाइज कर सकता है। वहां पर अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर हम खेल सकते हैं कुछ चंद पैसों से। असल भाई हुआ ही मार्केट में ऐसा है कि जब से फाइल सिस्टम खास तौर पे फैसलाबाद में आया है, उसकी वजह से आपकी जो एक्चुअल प्लॉट साइजिंग थी, प्लॉट के यूनिट थे, वो उधर ही पड़े रह गए हैं और फाइलों पे आपकी ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपको एंड यूजर नहीं नजर आ रहा उधर। ये इसकी और इसमें एक ओपिनियन मेरा ये भी है कि जैसे एक घरों की नीड बढ़ रही है, पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, तो एक जो वर्टिकल का ट्रेंड है ना, अब आपको पता है कि एक टाइम पीरियड के बाद जो है ना वो इरा चेंज हो जाती है, हर फील्ड की इरा चेंज हो जाती है, चीजें मॉडर्नाइज हो जाती हैं, चीजों के ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू मी के फैसलाबाद में तो एक वैसे एक बड़ा टिपिकल ट्रेंड है कि यहाँ पे वर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं किया गया ड्यू टू प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस रिगार्डिंग रियल एस्टेट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। तो इस वजह से, लेकिन ये कि अगर हम अंडरस्टैंड करें ग्राउंड्स को, तो अब फैसलाबाद क्या है, अक्रॉस द पाकिस्तान जो है ना वो वर्टिकल डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज हमें करना पड़ना है। उसका रीजन ये है कि जब हम ग्रीन लैंड को ब्राउन कंसीडर करके वहां पे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो निकल एक तो सिटी से बाहर जाता है, सराउंडिंग से बाहर जाता है, लोगों की एक्सेसिबिलिटी से बाहर चला जाता है, सोसाइटी वहां पे बन जाती है, लेकिन वहां पे लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्लॉट लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए अगर आप एक प्लॉट अगर 6 लाख का ले रहे हैं, लेट्स सपोज वो 2 साल बाद अगर 7 लाख का हो भी रहा है, तो वो नॉट अ गुड आउटपुट है, ठीक है। तो उसका मजा लेने के लिए हमें ये है कि हमें वर्टिकल कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वर्टिकल में जैसे हम बात कर रहे थे कि अब हर मैरिड पर्सन को चाहिए कि यार मुझे अपना इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए या मुझे घर चाहिए, तो उसके लिए सोल्यूशन यही है कि हम वर्टिकल में विद इन अ सिटी जो है वो अपार्टमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसमें आपके लिए एक बंदे के लिए 60 लाख का घर लेना मुश्किल है, लेकिन 30 लाख का अपार्टमेंट लेना इज वेरी इजी, ठीक है। और उसमें ये है कि कस्टमाइज प्लेस मिल जाती है उसे, वहां पे हाउसकीपिंग मिल जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाती है, सीसीटीवी मिल जाता है, सारी कमर्शियल, मोस्टली आपको पता है अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट जो है ना वो कमर्शियल के ऊपर ही होते हैं, इमर्ज हुए होते हैं, तो वो सारी एमेनिटीज भी उसे फैसिलिटेट हो जाती हैं, तो एक्सपेंसेस भी कम आते हैं। तो इन चीजों को देखते हुए वर्टिकल ट्रेंड को ना इम्प्लीमेंट होगा। तो उसमें थोड़ा सा जुनेद आप बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे हमें कुछ चीजों को करना है। बिल्कुल अली भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक हसन भाई ने बात की, हमारे सराउंडिंग ऑल ओवर फैसलाबाद देखे बाईपास जो है सोसाइटीज फैल चुकी है। अब हमारे पास कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, सारे हमने कन्वर्ट कर दिए रेजिडेंशियल में, और उसमें भी मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज में 80% जो आपकी लैंड है वो खाली है, ठीक है। गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि अब अगली जो है सोसाइटी तब तक लॉन्च ना करे जब तक जो पिछली एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसके 80% या 90% कंप्लीशन नहीं हो जाती। बिल्कुल, तो इस कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो वर्टिकल की बहुत जरूरत है, और हम फैसलाबाद के लोग खासतौर पे यही वो लोग हैं जो अदर सिटीज में जाके वर्टिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने शहर में ही वर्टिकल इन्वेस्टमेंट करें और इसको अल्टीमेटली अपना जो है बड़े अच्छा हम इसको अपना जो है एंड यूज करें।